वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 2 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें इनके उत्तर दीजिए में सबसे पहला प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? इसका उत्तर है, कुछ रेशे मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, इसलिए ये रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा है, रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्यों? इसका उत्तर है, कृत्रिम या संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाती है। यदि इन कपड़ों में आग लग जाती है तब ये पिघलकर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं, इसलिए रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अगला है प्रश्न तीसरा, छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बहुलक बनाती है, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका उत्तर है, छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बहुलक बनाती हैं। उदाहरण, जिस प्रकार मोतियों की माला में धागे से जुड़े मनकों के कारण उसकी बनावट एक सी दिखाई देती है, ऐसे ही संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है, जिसकी प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती हैं, जो बहुलक या पॉलीमर कहलाती है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए में सबसे पहला प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर है। पहला, थर्मोप्लास्टिक कुछ वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है और विकृत हो जाती है, ऐसा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी। इनका उपयोग खिलौने, कंघी, बर्तन आदि बनाने में होता है। अगला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कुछ वस्तुएं ऐसे प्लास्टिक से बने होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें गर्म कर नरम नहीं किया जा सकता। ये प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। अगला है प्रश्न दूसरा, विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं? इसका उत्तर है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, कोई दो उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका उत्तर है, प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं, इसलिए यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन गया है। उदाहरण है, पहला, यदि इसे जलाया जाता है तब यह भारी मात्रा में विषैले धुएं को उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। दूसरा है, दैनिक जीवन में प्लास्टिक की अनेक चीजों, थैलियों आदि का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिससे हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता जाता है, जो घरों से निकलकर सार्वजनिक कूड़ेदानों में या नालियों, सड़कों के किनारे, मैदानों में इकट्ठा हो जाता है, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अगला है अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। इसमें सबसे पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें सबसे पहला है, संश्लेषित रेशे हैं, तो इसका उत्तर है रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे। दूसरा है, कंघियां बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक है, तो इसका उत्तर है थर्मोप्लास्टिक। तीसरा है,
आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र बने होते हैं? तो इसका उत्तर है मेलामाइन प्लास्टिक से। चौथा है कृत्रिम रेशम है, तो इसका उत्तर है रेयॉन। पांचवा है पीईटी है एक प्रकार का पॉलिस्टर। प्रश्न दूसरा है कॉलम क में दिए पदों को कॉलम ख में दिए गए वाक्यों से मिलाइए। तो हमको कॉलम क और कॉलम ख को मिलाना है। इसका उत्तर है पहला रेयॉन। इसका उत्तर है काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार होता है। दूसरा नायलॉन, पैरासूट तथा रस्सी बनाने के लिए। तीसरा थर्मोप्लास्टिक, गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं। चौथा है पॉलिएस्टर, कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। पांचवा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, नायलॉन रेशे से निर्मित 3 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। इसका उत्तर है नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाने वाले इससे निर्मित 3 वस्तुओं के नाम निम्नलिखित हैं। पैरासूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, पर्दे आदि। प्रश्न दूसरा है खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पीईटी से बने पात्रों के उपयोग के कारण लिखिए। इसका उत्तर है प्लास्टिक जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करते, इनका संचारण आसानी से नहीं होता, इसलिए पीईटी से बने पात्रों का उपयोग खाद्य पदार्थों को रखने के लिए किया जाता है। अगला है प्रश्न तीसरा, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है, समझाइए। इसका उत्तर है संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण के फलस्वरूप हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है। संश्लेषित वस्तुओं रेशों को बनाने में किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग नहीं किया गया है। अतः संश्लेषित रेशों के औद्योगिक निर्माण में पौधों की आवश्यकता नहीं होने से कच्चे माल के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः यह कहा जा सकता है कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।